स्टूडेंट्स हम देखेंगे n+l रूल जो कि यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, यानी कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसके लिए जो रूल यूज होता है उसे हम कहते हैं n+l रूल। अब इसमें से हम देख लेते हैं एक n+l यानी कि n क्या है। n हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा हमारे पास जो है वो क्वांटम नंबर होता है। हमने जब क्वांटम नंबर्स पढ़े थे तो उसमें से हमने कहा था जो क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। वो कौन सा क्वांटम नंबर होता है, शेल्स, जो कि हमारे पास आ गए k, l, m एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि एटम को जब हम बनाते हैं कॉमनली तो हम जो शो करते हैं ये जो हमारे पास शेल्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम जो है वो n, ये जो n यूज हुआ है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए यूज हुआ है, ठीक है, जिसको हमने कहा कि वो शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर आ जाती है वो हमारे पास l है, ठीक है। अब l क्या चीज है, l जो है ये भी हम पढ़ चुके हैं कि हम l किसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसके लिए हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फर्दर जो है ये ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स किस तरह से, ऑर्बिटल्स जिस तरह से हमारे पास आगे s होता है, ठीक है, फिर p होता है, d है, f है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑर्बिटल्स आ गए, ठीक है। अब यानी कि हर शेल के जो है वो अपने जो है वो रिस्पेक्टिव spdf जो इसके अपने रिस्पेक्टिव जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम डिस्कस क्या करना है, n+l रूल। n+l रूल क्या है, इसमें ये होता है कि n+l रूल के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, कि हम यानी कि जो शेल का नंबर होता है और जो ऑर्बिटल्स का नंबर होता है इनको ऐड करते जाते हैं और फिर हमारे पास जो नंबर्स आते हैं यानी n+l जो नंबर आता है वो हम उसके अकॉर्डिंग जो है हम इनकी अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। हम पहले शेल्स को अरेंज करेंगे, हम पहले ऑर्बिटल्स को अरेंज करेंगे, ठीक है, और शेल्स भी उसी में अरेंज हो जाएंगे क्योंकि शेल्स हमें पता है कि l, m एंड सो ऑन जाते हैं। ऑर्बिटल्स किस तरह से होते हैं, उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग हम उनको जो है वो अरेंज करते हैं। और किस तरह से करते हैं इसके लिए हम जो है यहाँ पर एक टेबल सा बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम ले आते हैं, टेबल के फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा ऑर्बिटल, ठीक है, इसमें हम ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। उसके बाद जो उसका दूसरा पार्ट होगा उसमें हम n की बात करेंगे कि n क्या है हमारे पास उस ऑर्बिटल का, l क्या है उस ऑर्बिटल का, और उसके बाद फिर इनकी जो है वो एडिशन करके हमारे पास जो है वो क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर हम ले आए n, फिर l, और उसके बाद फिर क्या चीज, इनकी एडिशन यानी कि n+l, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास जो है वो 4 हमारे पास सेक्शंस आ गए हैं। अब इसमें जो है वो हम क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे इनकी। किस तरह से फिलिंग करते हैं इसकी फिलिंग देखेंगे कि ऑर्बिटल सबसे पहला हमारे पास के होता है ना, शेल, के के शेल को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट शेल, ठीक है। और हम इसमें देखते हैं कि अगर हमारे पास 1s है तो 1s का हमें पता चलता है 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n यानी कि शेल जो है वो क्या है 1, और s क्या शो करता है, l = 0। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 1+0 क्या होगा, 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर हम लिखेंगे अब हमारे पास होगा 2s, ठीक है, 2s होगा। अच्छा 2 के अंदर कौन कौन से आते हैं, 2s होता है और 2p आता है, ठीक है। तो 2 का फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे तो ये n दोनों में हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। और l जो है वो क्या होगा, s के लिए हमने कहा l जो है यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी कि ऑर्बिटल, उसके लिए हम l की वैल्यू लिखते हैं 0। और p के लिए क्या होती है, p के लिए होती है 1। अब 2+0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और 2+1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3, ठीक है ना, इस तरह से आ गया। नेक्स्ट कौन सा शेल होता है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 3 से स्टार्ट, नेक्स्ट शेल हमारे पास 3 है तो उसके हम यहाँ पर देखेंगे। अच्छा उसमें क्या होता है, 3s है फर्स्ट ऑफ ऑल, 3s है। अब 3s में क्या है हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे 3, ठीक है ना, और s क्या है 0, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3। अब देखिए 2 नंबर सेम आ रहे हैं, इसकी हम देखेंगे अरेंजमेंट कैसे होगी। उसके बाद क्या आता है, p आता है, s के बाद हमने p लिखा। यहाँ पर देखें 3 जो है शेल नंबर 3 है तो यहाँ 3 आ गया है यानी n3 आ गया। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है, यहाँ पे p के लिए हम लिखते हैं वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4। उसके बाद फिर हम क्या लेंगे, हम लेंगे 3d, यहाँ पर d आ गया, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा d, तो थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे n क्या है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, और जो d है वो उसकी l वैल्यू क्या होती है, उसकी l वैल्यू होती है हमारे पास 2, हमने लिखा 2। अब 3+2 क्या होता है 5, यहाँ पर आ गया 5। तो इस तरह हमने जो है वो लिखे।
इसके बाद हम देख लेते हैं मजीद के हमने लिख के रखे हुए हैं, जिस तरह से 4s आ गया, ठीक है। 4 क्या आ गए, 4s p d f, इनके लिए देखें 4 का n वैल्यू हमारे पास सबकी 4 है, लेकिन s के लिए l वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। इसके अकॉर्डिंग जब हमने n प्लस l किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो है वो शेल नंबर 5 है, ठीक है, यानी कि KLMN के बाद फिर इस तरह से इसमें हम देखते हैं कि तो फिफ्थ शेल पे आ गए, इसमें SPDF, ठीक है। तो n क्या है, सबका 5 है, यानी शेल नंबर 5 या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5। और अगर l देखें यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो वो s का के लिए 0 होता है, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। इस तरह लिख लिया हमने। इनकी एडिशन की यानी n प्लस l की एडिशन की, तो हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई। अब इसकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है, यहाँ पर हम जो है वो ऐसे करते हैं, थोड़ी थोड़ी करके देखते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी करके किस तरह से देखते हैं, फर्ज करें मेरे पास पहले क्या मौजूद है, यहाँ से इसको हम इधर से देखेंगे, तो ऐसे करते हैं, थोड़ी सी इसकी जो है वो स्पेस ऊपर नीचे करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, किस तरह से देखेंगे, ये देखते हैं कि ऊपर लिखूंगी मैं यहाँ पे, और किस तरह से और क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये देखते हैं कि अब देखें 1 जिसके लिए आ रहा है n प्लस l की वैल्यू, हम उसको सबसे पहले लिखेंगे, और किसके लिए आ रही है, 1s के लिए, तो हम लिखेंगे 1s, ठीक है, कॉमा डाल देते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 किसके लिए वैल्यू आ रही है, 2 सिर्फ जो है वो 2s के लिए वैल्यू आ रही है, तो हम 2s लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 3 जो है वो 2 के लिए आ रही है ना, 2p के लिए भी वैल्यू 3 है, 3s के लिए भी वैल्यू 3 है, लेकिन जिसका n वैल्यू जो है वो छोटी होगी ना, यानी कि जो स्मॉलर नंबर ऑफ शेल होगा, यानी ठीक है, जो पहले शेल आता होगा यानी कि न्यूक्लियस के क्लोज होगा, वो कौन सा है, 2 है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड शेल आता है, तो हम जो है वो प्रेफरेंस देंगे 2 शेल को, ठीक है, यानी कि स्मॉलर नंबर जो n का जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसको प्रेफरेंस देंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2p। नेक्स्ट क्या है, 3 के लिए एक और वैल्यू है 3, यहाँ पे हम देखते हैं 3s, तो फिर हम लिखेंगे 3s, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि वैल्यू क्या आ गई है, 4। अच्छा अब देखें कि वैल्यू 4 जो है वो बहुत जगह आ रही है, यानी कि अब देखें 3p के लिए भी वैल्यू 4 है, ठीक है, 3p के लिए भी वैल्यू जो है वो 4 है, और किसके लिए वैल्यू 4 है, 4s के लिए भी वैल्यू 4 है। फिर हम फिर से वही करेंगे, जिसका n जो है वो स्मॉल है, 3p का n जो है वो स्मॉल है, तो हम इसके लिए जो है वो यहाँ पर पहले लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3p लिखेंगे, उसके बाद 4s था, 4s लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ जिस तरह से हमने इस तरह अरेंजमेंट किए, तब तो 3p के बाद 3d आ रहा था, लेकिन देखें जब हम n प्लस l रूल इस्तेमाल करते हैं तब हमें अंदाजा होता है कि यहाँ पर 3d नहीं एक्चुअली आएगा, जो हम जब एनर्जी वाइज चलते हैं तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 4s आ रहा है, ठीक है। और ये एक्चुअली जो है वो अरेंजमेंट होती है ऑर्बिटल्स की। फिर हमारे पास 4 के लिए है, ठीक है, सॉरी 5 के लिए, जिसमें n प्लस l 5 आंसर इसका जो है वो सम करके आ रहा है। अब देखें एक ये है, फिर 5 के लिए आ रहा है, ठीक है, और इसको चले हम यहाँ से मार्क नहीं करते, यहाँ से करते हैं। एक ये है 5 जिसका आंसर आ रहा है 5, एक 4p है जिसके लिए आंसर 5 आ रहा है, ठीक है। नीचे देख लेते हैं, अब देखिए ये नीचे 5s के लिए भी हमारे पास आंसर 5 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको हम इस तरह लिखेंगे कि हम पहले लिखेंगे 3d, क्योंकि इसका n छोटा है, उसके बाद n जो है 4 का है, फिर n 5 का है, तो हम लिखेंगे 3d 4p और फिर 5s, ठीक है। तो इसको हम जो है वो ऊपर वापस आते हैं, हम क्या लिखेंगे 3d, फिर क्या लिखेंगे 4p, और फिर क्या आएगा 5s। अब देखिए जरूरी तो नहीं है ना कि उसी तरह से इनकी अरेंजमेंट आए। अरेंजमेंट किस तरह से आ रही है, एक तो ये एनर्जी वाइज होती है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे एनर्जी वाइज, यानी कि हम कहते हैं कि ये एनर्जी वाइज किस तरह से है कि ये जो 1s है ना, उसके बाद जो यानी कि जो पहले शेल से अगले अगले अगले, यानी कि हम जो आगे की तरफ जाते हैं, इस तरफ को जाते हैं, तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। जिस तरह से हमने ये भी कहा था ना कि न्यूक्लियस से दूर 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 जाते रहे, तो जो दूर वाले शेल होते हैं उनकी एनर्जी जिस तरह हायर ऑर्बिट्स की तरफ जाते हैं, हायर शेल्स की तरफ एनर्जी इंक्रीज करती है, तो यहाँ पर भी यही हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास आ रही है। फिर हम आगे देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्या है, 6 होता है। 6 के आगे हम ऐसे करते हैं, एस्टेरिक्स डाल देते हैं, 4d के लिए 6 है, ठीक है, n प्लस l, फिर जो है वो हम देख रहे हैं 5p के लिए है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 4d और फिर 5p, क्योंकि n को हम प्रेफरेंस देंगे, स्मॉल n को प्रेफरेंस देंगे, तो यहाँ हमने लिखा 4d और उसके बाद क्या लिखा 5 और यहाँ पे p, ठीक है। इस तरह से आ गया। फिर 6 के लिए देख लेते हैं, अच्छा 6 के लिए तो हमने देख लिया, अब हम 7 के लिए देखेंगे, ठीक है। 7 के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, ये एक हम सर्कल डाल देते हैं, ये सर्कल डाला हमने, और 7 के लिए एक दूसरा है, तो पहले जो है वो स्मॉल n वाला यानी कि 4f आएगा, फिर 5d, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4f और 5d, तो हम लिखेंगे 4f एंड देन 5d,
ठीक है। और इस तरह से जो है ये चलता चला जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे 8 के लिए हम देख लेते हैं, 8 के लिए अभी फिलहाल हमारे पास एक ही वैल्यू है जो कि 5F है, तो यहाँ पर हम इसके बाद लिखेंगे 5F। ठीक है। और इस तरह से हम जो है वो देख रहे हैं कि हमने जो है वो ऑर्बिटल्स को अरेंज कर लिया है। चलिए यहाँ पर हम जो है वो इसको यहाँ से थोड़ा इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 5F था, इसके बाद 5F। ठीक है। और ये चलता चला जाएगा, यानी कि जितने हमारे पास शेल्स होंगे हम उनको आराम से इस तरह से n+l के रूल के थ्रू जो है वो ऑर्बिटल्स को हम अरेंज कर सकते हैं। और हमने कहा ये ऑर्बिटल्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, ये जो है वो एनर्जी वाइज हैं कि हम एज वी गो टू द हायर ऑर्बिटल्स या शेल्स, ठीक है, एज वी गो टू द हायर शेल्स, या फिर हम कहते हैं कि हम जब इधर से यानी कि जब हम ऑर्बिटल्स लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो किस फॉर्म में लिख रहे होते हैं, हम एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे होते हैं कि जैसे जैसे हम लिखते चले जाते हैं अरेंजमेंट में तो हमारे पास जो है वो एनर्जी जो है वो वैल्यू जो है वो उनकी इंक्रीज कर रही होती है। तो ये हमने क्या देखा है, ये हमने देखा है एन प्लस एल रूल, जिसको हम करते हैं ऑर्बिटल्स को अरेंज करने के लिए यूज करते हैं।